की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको इस वक्त की अहम हेडलाइंस दिखाएंगे। सीएम धामी ने बैठक में कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। उत्तराखंड में एसआईआर में पूर्ण सहयोग करेगी भाजपा। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के टीचरों के लिए नया आदेश। गर्मी की छुट्टियों से पहले 30% सिलेबस करना होगा पूरा। देहरादून में बीजेपी की एक अहम संगठनात्मक बैठक। सीएम धामी समेत बड़े दिग्गज रहे मौजूद। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में काफी उत्साह। एक हफ्ते में 5.18 लाख से ज्यादा पंजीकरण। केदारनाथ के लिए सबसे अधिक। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बिगड़ा मौसम। निचले इलाकों में बारिश। बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फबारी हुई। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद दून में बढ़ेगा ट्रैफिक। पुलिस ने शासन को किया अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारी ओलावृष्टि से बदला मौसम, ठंड बढ़ी है। उत्तरकाशी से यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पुरोला तहसील के भंकोली क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज करी जा रही है। आपको बता दें, बड़कोट तहसील के धारी वाली इलाके में ओलावृष्टि हुई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें, ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान की संभावना है। तो किसानों को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पुरोला तहसील के भंकोली क्षेत्र में यह ओलावृष्टि हुई है। तस्वीरें सामने आई हैं। बड़कोट तहसील के धारी वाली इलाके में ये ओलावृष्टि देखने को मिली है। तस्वीरें सामने आई हैं, आपको दिखा दें। ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में देहरादून में बीते दिन बीजेपी की एक अहम संगठनात्मक बैठक आहूत की गई। इस बैठक के दौरान राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ, उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे। वहीं बैठक के विषय में विस्तार से बताते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने बताया, प्रदेश के कई हिस्सों में जहां भाजपा किसी वजह से पीछे रही और हर विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तर पर भाजपा की पकड़ मजबूत करने के लिए वो आगामी चुनावी रणनीति पर सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया गया। कल प्रदेश भर की संगठनात्मक बैठक देहरादून में हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और केंद्र से दोनों महामंत्री हमारे दुष्यंत कुमार गौतम जी हमारे प्रभारी भी हैं, वो इसमें रहे, और हमारे तरुण चुघ जी उसमें आए थे, और बाकी हमारे जितने सांसद हैं वो भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय पदाधिकारी नरेश बंसल जी और सभी का उसमें रहना हुआ। प्रदेश भर से भी हमारे जितने विधायक हैं जो चुनाव लड़े वो भी, पूर्व के विधायक भी, और उसमें जिले के अध्यक्ष, प्रभारी, ऐसे सभी लोगों का रहना बैठक में रहा। मुझे लगता है कि जितनी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त हमारे लिए है कि कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिनमें थोड़ा सा हम एक कम मार्जिन से जीत। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में रसोई गैस की किल्लत और बढ़ती कीमतों को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को देहरादून के प्रेम नगर चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सरकार का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया है। आपको बता दें, डॉक्टर गोगी ने कहा कि देश भर में गैस की कमी और लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान और लोगों को गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से गैस की आपूर्ति सुचारू और बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग की। डोईवाला स्थित शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय डिग्री कॉलेज में क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय की ओर से मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने किया।
रोजगार मेले में विभिन्न निजी कंपनियों ने प्रतिभाग किया और बड़ी संख्या में पहुंचे युवाओं से आवेदन प्राप्त किए गए। इस दौरान सैकड़ों युवक युवतियों के साक्षात्कार भी लिए गए। कौशल विकास एवं सेवा आयोजन विभाग के तत्वाधान में आयोजित इस मेले में क्षेत्र के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवाओं को विभिन्न कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। इस अवसर पर विधायक ब्रजभूषण गेरोला ने बताया कि क्षेत्र के युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को बेहतर अवसर मिल रहे हैं और आगे भी इस तरह के प्रयास जारी रहेंगे। विभिन्न विभाग के द्वारा आज हमारे डोईवाला में एक रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। मैं विभाग के सभी अधिकारियों को बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और मैं पिछली बार आप सब लोग के संज्ञान में भी है, मैंने तो ये असेंबली में भी ये विषय उठाया था कि हमारे यहाँ पर कितने रोजगार मेले हमारे प्रदेश में लग रहे हैं। जैसे आज ये रोजगार मेला हमारा डोईवाला में लग रहा है, ये राज्य सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हमारे जो राज्य के युवा हैं उनको हम बेहतर से बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। इसी क्रम में आज डोईवाला में जो रोजगार मेला है इसमें अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां आई है, मार्केटिंग, फार्मा की है, मैन्युफैक्चरिंग की है। तो हमारा प्रयास और सरकार का प्रयास यही है कि युवाओं को उनकी शैक्षिक योग्यता, उनकी अभिरुचि के अनुसार जो भी उपलब्ध रोजगार के अवसर है वो उनको उपलब्ध कराए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कालाढूंगी तहसील के कमोल ग्राम सभा में तहसील प्रशासन कालाढूंगी ने राजस्व की भूमि पर काबिज लोगों को हटाया। आपको बता दें कि 1960 से ये लोग यहां पर निवास करते आ रहे हैं, जिनके पास लाइट, पानी, राशन कार्ड आदि की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कालाढूंगी तहसील प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के यहां पर तार बाड़ कर दी है, जिससे यहां पर निवास कर रहे ग्रामीण सर छुपाने की जगह तलाशते नजर आ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने ग्राम प्रधानों के नेतृत्व में एसडीएम कालाढूंगी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें तहसील प्रशासन द्वारा मनमानी का आरोप लगाते हुए उन्हें शीघ्र इस समस्या के समाधान करने की अपील की गई है। वहीं एसडीएम कालाढूंगी विपिन चंद्र पंत ने बताया कि यूपीसीएल द्वारा कमोल में सब स्टेशन बनाने के लिए इस राजस्व की भूमि को चिन्हित किया गया था। इस उपरांत इन कब्जेधारकों को भी सूचित किया गया था। और यहाँ पर ये था कि पहले ही चिन्हित करने की यूपीसीएल के द्वारा कमोला में 2.25 बीघा लगभग भूमि है, वो अपना सब स्टेशन बनाने के लिए चिन्हित की गई है और नाले के पास लगी हुई वो भूमि है। और जो लैंडिंग क्वेश्चन है वो उस पर जो है वो 5-3 ग श्रेणी में वो भूमि आती है और वो राजकीय भूमि का स्टेटस है उस भूमि का। कमौला ग्राम सभा में हुआ है। हमें विगत 50-60 साल से कमौला में जो एससी परिवार के लोग हैं वहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे थे और राजस्व विभाग द्वारा बिना प्रधान को नोटिस दिए और ना प्रधान को पंचायत में कोई लिखित नोटिस और कार्रवाई के आते हैं और तुरंत जो खड़ी फसल पर 2 बीघा पर आकर उस फसल को रौंद कर उसमें तार बाड़ करते हैं, जिसमें पंचायतों में सभी लोगों का आक्रोश है कि पंचायत के द्वारा इसके बात पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हमारी ज़मीन 50-60 साल से हम वहाँ पर निवास कर रहे हैं। पिताजी के समय से हमारे पिताजी गुजर गए, फिर भी जिसमें हम खेती और वो पक्के मकान बना के रह रहे हैं, जिसमें प्रशासन द्वारा दिनांक 14 तारीख को उसमें बिना सूचना के, बिना नोटिस के तार बाड़ कर दिया है, जो ये नियम के विरुद्ध है। तो जिसमें हम प्रधान जी को सूचित करके यहाँ पर एकत्रित करके उनकी उसके लिए कार्रवाई करने आए हैं। कमोला में 50-60 साल से लोग रह रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन ने आके बिना सूचना दिए, बिना नोटिस दिए तार बाड़ कर दी है, जो पंचायत के खिलाफ है और हम इसके विरोध यहाँ पे आए हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित प्राचीन तीर्थ आदि बद्री मंदिर समूह धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर समूह बद्रीनाथ धाम की परंपरा से जुड़ा है। माना जाता है आदि बद्री धाम को भगवान विष्णु का प्राचीन निवास स्थान माना जाता है। मान्यता यह भी है कि जब मौसम के कारण बद्रीनाथ धाम में पूजा संभव नहीं होती थी, तब श्रद्धालु आदि बद्री में भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते थे। यहाँ कुल 16 प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें मुख्य मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी विषय पर आदि बद्री के मुख्य पुजारी से हमारे संवाददाता शिव नारायण ने खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ चमोली जिले के आदि बद्री क्षेत्र में, जहाँ पर आदि बद्री मंदिर है और इसकी जो दूरी की बात करें तो
कर्णप्रयाग से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है और गैरसैंण से बात करें तो 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर का एक अपना ही महत्व है, इसका एक अपना ही इतिहास है। उसी सब जो मंदिर है यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पत्थरों का मंदिर बना हुआ है। सारे पत्थर अलग अलग, कहीं पे भी इनका बेस नहीं है। जिस तरीके के मंदिर हम शहरों के अंदर देखते हैं या और तरह के जो होते हैं वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल इनका अलग ही विशेष महत्व है। जिस तरीके से मंदिर बनाया गया है आप देख सकते हैं कि पत्थर सारे जितने भी पत्थर सब अलग अलग हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये पत्थर अलग है, ये अलग है, और जो यहाँ पे इसका बेस बना हुआ है, गुंबद बनी हुई है, उसका भी अलग से ये सब चीज सारी चीज अलग है। इसमें ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे जो यहाँ के आदि बद्री के पुजारी जी हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इसका महत्व क्या है, विशेषता क्या है, इतिहास क्या है। जी सबसे पहले तो आपको प्रणाम ये न्यूज की तरफ से, और मैं पूछना चाहूंगा कि इसका महत्व क्या है इस मंदिर आदि मंदिर। देखिए, जो हम जैसा बद्रीनाथ है सेम वही बद्री ये भी है। जैसे हमारे अभी आपको पता है कि पंच बद्री हैं, उन पंच बद्रियों का पहला बद्री जो है वो है आदि बद्री, जो अपने नाम से ही पता लगता है कि कितना प्राचीन है। इस मंदिर की जो मेन महत्वता है वो यही है। कोई श्रद्धालु, कोई यात्री, कोई श्रद्धालु कोई कारणवश अगर बद्री विशाल जाने में असमर्थ है या वहां जाने के उपरांत भी प्रभु के दर्शन नहीं कर पाता भीड़ के कारणवश, तो यहाँ आके प्रभु के दर्शन अच्छे से कर सकता है। फल की प्राप्ति वही होती है। यहाँ में और बद्रीनाथ में केवल यही तीन डिफरेंस हैं। एक तो भगवान की प्रतिमा का, यहाँ भगवान की प्रतिमा क्या है, खड़े रूप में है, स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है, साक्षात विराट रूप है प्रभु का यहाँ। दूसरा क्या है, यहाँ पर पूजा पाठ करने के उपरांत शंख बजा के भगवान का आह्वान किया जाता है, उसके उपरांत भोग लगाया जाता है। धन्यवाद। जय। ये थे हमारे साथ आदि बद्री मंदिर के पुजारी जिन्होंने बताया कि मंदिर का इतिहास, विशेषताएं, किस तरह से पूजा होती है, ये सब उन्होंने जानकारी दी। मैं शिवनारायण अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ आदि बद्री मंदिर चमोली। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं और तीर्थ स्थलों पशुओं के साथ हो रही क्रूरता के मामले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने तीर्थ स्थलों में जानवरों पर हो रहे अत्याचार को कम करने के लिए गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में पशुपालन विभाग, तीर्थ स्थलों के जिलाधिकारी, जिला पंचायत के प्रतिनिधियों की कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। जो हमारी तीर्थ यात्राओं में घोड़ों का इस्तेमाल होता है कई स्थानों पर, भले ही वो केदारनाथ हो, हेमकुंड साहिब की यात्रा हो, यमुनोत्री की यात्रा हो, चाहे आदि कैलाश की, लेकिन इनमें घोड़ों के इस्तेमाल को बहुत बेदर्दी से किया जाता है। बीमारियां फैलने का डर रहता है, लाशें बिखरी रहती हैं, तीर्थयात्री जो आते हैं उनको भी बुरा लगता है, जो पैदल चलते हैं उनको भी तकलीफ होती है, और बेसिकली बहुत ही क्रूरता से ये होता है। तो इसके लिए कई निर्देश माननीय उच्च न्यायालय ने दिए थे, जिनका अनुपालन 2 साल के बाद भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो हमने ये प्रार्थना करी थी कि एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार इन दावों की पोल खोल देती है। रुड़की के लाठर देवासेख गांव से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई पानी की टंकी आज भी ग्रामीणों की प्यास नहीं बुझा पा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों की योजना सिर्फ कागजों में चल रही है, जबकि गाँव के लोग आज भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। रुड़की के लाठर देवासेख गांव में इन दिनों ग्रामीणों का गुस्सा फूट रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2016-17 में करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पेयजल टंकी का निर्माण कराया गया था, लेकिन ये योजना ग्रामीणों को 1 महीने अभी पानी नहीं दे पाई। आरोप है कि जैसे ही सप्लाई शुरू हुई, पाइपलाइन जगह जगह से फट गए और पूरा सिस्टम ठप हो गया। इसके बाद पिछले 8 से 10 सालों से गांव में पानी की एक बूंद नहीं पहुंची है। हैरानी की बात यह है कि ग्रामीणों का कहना है कि कागजों में पानी की सप्लाई आज भी सुचारू दिखाई जा रही है। एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और मैं इस गांव का रहने वाला हूँ, और ये जो टंकी हमारे गांव में बनी थी, ये पिछली योजना में बनी, जब हमारे गांव में 2 दूसरे प्रधान थे, 2017 में बनी थी। और जब से आज तक ये टंकी आप देख सकते हो सर, यहाँ भी लगी हुई है, हर जगह पॉइंट लगे हुए हैं, लेकिन ये आज तक जैसे बंद थे ना, ये ऐसे के ऐसे ही बंद पड़े हुए हैं। आज तक ये चली नहीं है। लोगों को बहुत दिक्कत है पानी की वजह से, पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है लोगों को। और मैं गांव लाठर देवासेख का रहने वाला हूँ।
यहाँ पर 2016-17 में प्रोजेक्ट लगा था टंकी का, जिसकी लागत 1 करोड़ प्लस थी, और आज तक इसमें से ये नहीं कि 100 बार भी पानी आ चुका किसी के घर में। हर घर में टंकी के कनेक्शन दिए गए हैं, जिसमें 550 रुपए प्रति कनेक्शन लिया गया था, और ना ही किसी को रसीद दी, किसी को नहीं रसीद दी। और इस टंकी में आज भी अगर इसे ओपन करके देखा जाए तो इसमें इतने बड़े बड़े कीड़े मिलेंगे। कभी नहीं चला जी, पानी टंकी लगी है, बस जब से लगी टंकी है आज तक बंदी पड़ी। कितने साल हो गए? ये तो 2017 में बता रहे लगी थी। अच्छा, कितनी लागत से बनी होगी लगभग ये? 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लगा होगा इसमें। अच्छा, तो कौन लोग सम्मिलित है इसमें जिन्होंने आज तक इसका लाभ भी देने दिया ग्रामीणों को? तो मेरे ख्याल से तो कौन था प्रधान? अनीश गौड़ था इसका कोषाध्यक्ष। टंकी में आज तक भी पानी नहीं आया भाई साहब। एक बार आया था, इतने बड़े बड़े कीड़े आए थे पानी में भी। वो टंकी जब से ही चल नहीं रही, कम से कम ऐसे हो गए सन 2016 में बनी थी, जब से आज तक पानी नहीं आया। इसका पैसा सभी खा लिया, घरों में लगा लिया। और अब 500 रुपए लिए थे एक घर में से। अनीश गौड़ भाई आए थे ही। जी सोने में नाम और क्या क्या ना वो पानी मिल रहा, गंदा पानी पी रहे हैं हम, इससे बीमार हो रहे हैं। तो ये देखो आप, हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही, सुविधा मिलनी चाहिए अच्छा सा कुछ वो। और ये भी जो इसका कनेक्शन हुआ था टंकी का, जो माफ होना चाहिए। जब से टंकी लगी तो 2-3 फेर छोड़ दी फिर कितने साल हो गए? 8-10 साल तो ऊपर ही है। देखो हाँ जी, पानी नहीं आया। पानी के बिल भी आए आपके पास? बिल बालता हो हमारा खाने का नुका 30 रुपए महीना लेकर वहाँ पर्ची ढूंढ कर दूंगी मैं। 300 रुपए ले तो जब लगाई 500। तो अब कहाँ का पानी पी रहे? आप नल का पानी पी रहे? हम तो उसका ही पी रहे, नल का ही। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक है, जल्द हाजिर होंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां चूना भट्टा सहस्त्रधारा क्रॉसिंग के पास एक खंडरनुमा मकान में बीते 3 दिन से लापता 35 वर्षीय महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों के अनुसार महिला इसमय की आदी थी और नशा मुक्त केंद्र से लौटने के बाद दोबारा नशे के दलदल में फंस गई थी। मृतका के शरीर पर मिले इंजेक्शन के निशान ड्रग्स ओवरडोज की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि महिला के सिर पर चोट का निशान पाया गया है, जिससे हत्या की आशंका भी जताई जा रही। परिजनों ने चूना भट्टा क्षेत्र में खुलेआम नशे के सामान बिक रहे होने का दावा किया है। एसपी देहात जया बलूनी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के सही कारणों की जानकारी हो सकेगी। ये लगभग 1 बजे के आसपास एक व्यक्ति द्वारा 112 पर सूचना दी गई थी कि चूना भट्टा के पास एक खंडरनुमा कमरे में एक महिला का शव है। जब यहाँ पर पहुँचे थे तो अभी तक इस महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। लगभग ये 30 से 35 वर्ष की उम्र की महिला है और अभी तक घटना का या फिर जो मृत्यु का कारण भी स्पष्ट नहीं है। अभी एफएसएल की टीम के द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही साथ जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि महिला की मृत्यु का क्या कारण है। देहरादून में नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। देहरादून पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने लगभग 34 लाख रुपए मूल्य की अवैध हेरोइन के साथ एक सातिर तस्कर को गिरफ्तार किया। कार्रवाई राजपुर थाना क्षेत्र में की गई है। यह अभियान पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री उत्तराखंड विजन के तहत चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस प्रदेश भर में मादक पदार्थों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चला रही है। वहीं आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी की गई है। पुलिस के अनुसार 15 मार्च को राजपुर पुलिस और एएनटीएफ संयुक्त टीम द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, बार, वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर धोरण पुल के पास से अभियुक्त राहुल चौधरी उर्फ जोगी को गिरफ्तार किया गया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के कनक चौक स्थित जनरल विपिन रावत पार्क में देश के प्रथम सीडीएस स्वर्गीय जनरल विपिन रावत की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उन्हें याद किया और कहा कि जनरल रावत के प्रयासों से ही उत्तराखंड के युवाओं को सेना भर्ती में लंबाई में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलना संभव हो पाया। पिथौरागढ़ और जोशीमठ में सेना की ब्रिगेड के माध्यम से सीमावर्ती गाँव के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं देहरादून के गुनियाल
गांव में बन रहे भव्य सैन्य धाम के मुख्य द्वार का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। इस अवसर पर कैंट विधायक सविता कपूर, सचिव सैनिक कल्याण युगल किशोर पंत, जनरल रावत के परिजन और बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद रहे। और यहाँ पर आर्मी के सभी लोग बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रविवार देर रात नैनीताल में अचानक आए तेज आंधी तूफान ने लोगों को दहशत में डाल दिया। रात करीब 1:30 बजे से 3 बजे तक चले इस भीषण तूफान ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाया। तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर पेड़ और बिजली की लाइनें टूट गईं, जिससे रात से ही नैनीताल समेत आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। नैनीताल हल्द्वानी रोड में भी कई स्थानों पर पेड़ गिरने से घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। सुबह तक स्थानीय लोक प्रशासन, दमकल विभाग व पुलिस द्वारा सड़क पर गिरे पेड़ों को काटकर यातायात सुचारू किया गया। कल रात जो आंधी तूफान, बहुत भयंकर आंधी तूफान आया हुआ है, उस तूफान से हमारा नेशनल हाईवे भी पूरा बाधित था, जिसको अभी फिलहाल सुचारू कर दिया गया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर बिजली के पोल, तार क्षतिग्रस्त हैं और उसके साथ साथ कई लोगों की मकान की छत उड़ी हुई है। मेरा जिला प्रशासन से निवेदन है कि तो तत्काल मौके पर प्रशासन द्वारा कोई टीम को भेजा जाए और नुकसान का आकलन करते हुए जो ग्रामीण जन है उनकी तुरंत आर्थिक सहायता से उनकी मदद की जाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट में वन विकास निगम से निकाले गए आउटसोर्स से भर्ती कर्मचारियों की सेवा समाप्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने वन विभाग से निकाले गए आउटसोर्स कर्मचारियों को अपना प्रतिवेदन वन विकास निगम में प्रस्तुत करने को कहा है। कोर्ट ने एमडी वन विकास निगम को निर्देशित किया कि वे 2 सप्ताह में अपने स्तर पर इस पर कार्रवाई करें। इधर आ जाओ, चले जाओ। माननीय उच्च न्यायालय के सामने लगभग 42 याचिकाकर्ता थे, जिनमें ललित सिंह एरी और आपके पुनीत बाजपेयी और हर्ष बडोला, यह सब लोग इत्यादि लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट आए थे, क्योंकि जून 2024 से इनकी सेवाएं टर्मिनेट कर दी गई थी। ये आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से उत्तराखंड वन विकास निगम में लंबे समय से कार्यरत थे, लेकिन जबकि 13 मई 2024 को एमडी ने खुद ये बात मानी थी और गवर्निंग बॉडी ने भी एक प्रस्ताव पारित किया था कि इन कार्मिकों की हमें 5 वर्ष तक और आवश्यकता है और लगभग 58 लेखा कार्मिकों की आवश्यकता है, लेकिन तब भी इन लोगों को जो है सेवा से निकाल दिया गया, इनको उसका लाभ नहीं दिया गया। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।